भारत चैप्टर 3 का पार्ट 2 है वैद्युत रसायन का। पार्ट 1 पढ़ा दिया गया है आपको और पार्ट 2 है और पार्ट 3 इसका होगा जिसमें न्यूमेरिकल होंगे और कुछ एक समीकरण है नष्ट समीकरण, वो भी आपको इसमें समझाया जाएगा। उसमें सवाल भी रहेंगे, ठीक है। जितने भी सवाल इस चैप्टर के हैं वो सारे सवाल आपको थर्ड पार्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आज भी आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, ठीक है, थ्योरी है इसमें। और थर्ड पार्ट में आपको न्यूमेरिकल और जो प्रूफ है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना कोर्स जरूर पूरा करते रहिए। देखिए इसमें पार्ट 2 को पढ़ लीजिए, वैद्युत रसायन, ठीक है। तो चलिए वैद्युत रसायन को पढ़ लेते हैं। देखिए वैद्युत रसायन क्या है। देखिए सबसे पहले जहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया वहीं से आगे से ही पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए बात कर लेते हैं बैटरियाँ क्या होती हैं, ठीक है। बैटरी सभी लोग जानते हो, सबके यहाँ होती है बैटरी, ठीक है। तो वही आज हमको पढ़ना है कि बैटरियाँ होती क्या है, ठीक है। तो बैटरियाँ क्या होती हैं, क्या होती है बैटरी। वैसे से सभी लोग जानते हो कि बैटरी क्या होती है, सबके घर में होती है, सबके घर में होगी तो सभी को पता हो कि बैटरी होती क्या है। क्या होती है बैटरी, जो हमें प्रकाश उजाला जिससे होता है हमारे घर में, है ना, वही तो होती है ना बैटरी। तो देखिए बैटरी होती क्या है, पढ़िए इसको कि वे रासायनिक ऊर्जा, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। जो बैटरियां होती हैं वो क्या करती हैं, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती हैं और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। अर्थात ये विद्युत रासायनिक सेल है, ठीक है। इन्हें हम लोग सेल भी बोल सकते हैं और बैटरी भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो डिफिनीशन देख लीजिए, दो या दो से अधिक सेलों को, ठीक है, दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बैटरी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अगर हम दो या दो से अधिक सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बैटरी का निर्माण हो जाता है। तो ये है हमारी बैटरियां, ठीक है। दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो बैटरी का निर्माण होता है, ठीक है, वही हमारी ये बैटरियां। चलिए आगे देख ले बैटरियां होती कितने प्रकार की हैं। तो देख लीजिए बैटरियां दो प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी बैटरी होती है, तो पहली बैटरी हमारी होती है कौन सी, जरा देख लीजिए। पहली बैटरी होती है हमारी प्राथमिक बैटरी या प्राथमिक सेल, मतलब इसे ही हम प्राथमिक सेल भी बोलते हैं और प्राथमिक बैटरी भी बोलते हैं। तो प्राथमिक बैटरी या प्राथमिक सेल को पढ़ते हैं। तो देख लीजिए प्राइमरी बैटरी और प्राइमरी सेल, ठीक है। देखिए प्राथमिक बैटरी क्या होती है, वे सेल जिनसे हम क्या करते हैं, एक बार विद्युत प्राप्त कर लेते हैं और उसके पश्चात, ठीक है, उसे क्या करते हैं, पुनः आवेशित नहीं कर सकते। देखिए डिफिनीशन लिखी हुई है नीचे, इसको देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, लिखिए वे सेल जिनसे एक बार विद्युत प्राप्त करने के पश्चात पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। इन सेलों में होने वाली अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है। देखिए जैसे आपने निप्पो वाला सेल देखा होगा जो टॉर्च में डाला जाता है, तो वो पहले जब रेडियो चलता था तो उसमें भी सेल डाला जाता था। तो उस सेल को हम क्या करते हैं, उसकी ऊर्जा को केवल एक बार हम क्या कर लेते हैं, एक बार उसको केवल चला लेते हैं, उसके बाद वो सेल जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। सबने देखा होगा सेल को, ठीक है। तो वो सेल खराब हो जाते हैं और हम पुनः उन्हें आवेशित नहीं कर सकते, मतलब पुनः उन्हें सुधार नहीं सकते, वो उसके बाद बेकार हो जाते हैं, उन्हें फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो वो प्राथमिक सेल कहलाते हैं। वे कैसे होते हैं, प्राथमिक सेल जिससे एक बार तो विद्युत हम प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उसके पश्चात हम उसे पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, अतः उन्हें क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल। और इन सेलों में जो अभिक्रिया होती है वो भी आपने देखा होगा केवल एक ही दिशा में होती है, जो आगे लगा रहता है इस तरह से गोल गोल लगा होते हैं, ठीक है। उसी से केवल जो होती है, अगर हम उल्टा सेल को लगा देते हैं तो क्या होती है, हमारी जो टॉर्च होती है वो नहीं जलती है। केवल आगे वाले हिस्सा जो होता है उसी से अगर लगाते हैं तभी क्या होती है, टॉर्च हमारी जलती है। मतलब इन सेलों में जो होने वाली अभिक्रिया होती है वो एक ही दिशा में होती है। तो ये तो थी हमारी प्राथमिक बैटरी। अब देखिए ये क्या होती है, तो अतः इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं अनुत्क्रमणीय सेल, ठीक है। क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय सेल, इन्हें हम अनुत्क्रमणीय सेल भी कहते हैं। तो ये तो थी हमारी प्राथमिक बैटरी या प्राथमिक सेल।
अब चलते हैं हम द्वितीयक बैटरी क्या होती है और द्वितीयक सेल पर। तो देखिए द्वितीयक बैटरियां पढ़ लेते हैं हम। द्वितीयक बैटरियां क्या होती हैं, तो जरा पढ़ लीजिए इसको भी। इसमें क्या लिखा हुआ है, इन सेलों में अभिक्रियाएं अग्र व पश्च दोनों दिशाओं में होती हैं। ये जो सेल होते हैं इनमें जो अभिक्रिया होती है वो आगे और पीछे दोनों दिशाओं में होती है। अतः हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय सेल। जब दोनों दिशाओं में होती है अभिक्रियाएं तो उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय सेल। तो ये उत्क्रमणीय सेल है। अब देखिए इन सेलों को अनेक बार आवेशित किया जाता है। जो ये इस प्रकार के जो द्वितीयक सेल होते हैं, द्वितीयक बैटरियां होती हैं, उन्हें क्या होता है, अनेक बार आवेशित किया जाता है। जिस तरह से देख लीजिए हमारे यहाँ बैटरी होती है, और जैसे मोबाइल की बैटरी को भी देख लीजिए। मोबाइल को हम कई बार वो क्या होता है डिस्चार्ज होता है और कई बार हम उसको चार्ज कर लेते हैं। तो ये क्या होती है, ये हमारी जो होती है वो द्वितीयक बैटरियां होती हैं। इस तरह के जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए जैसे में अगर बात करते हैं तो जैसे हम बात कर लेते हैं, 1 मिनट, जैसे में हमने शायद इसका देखा ही नहीं, बताया नहीं था। चलो देख लीजिए इसका जैसे, इसका जैसे क्या है तो देख लीजिए, देखिए इसका जैसे होता है, ये प्राथमिक सेल का जैसे है। तो प्राथमिक सेल में क्या होता है, शुष्क सेल और क्या होता है, मरकरी सेल। जो प्राथमिक सेल होते हैं वो शुष्क सेल होते हैं और मरकरी सेल होते हैं। ठीक है, अब देखिए द्वितीयक वाले के भी देख लेते हैं। तो द्वितीयक बैटरियों का जो जैसे होता है, तो द्वितीयक बैटरी में कौन से आता है, तो एक आता है सीसा संचायक सेल और दूसरा आता है निकल कैडमियम सेल, या इसी को हम बोलते हैं सीसा संचायक बैटरी या निकल कैडमियम सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये द्वितीयक में आते हैं। ये क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं, दोनों दिशाओं में अभिक्रिया होती है और इनको अनेक बार आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए ये हमारा जो है वो शुष्क सेल का चित्र है, फिगर है, इसे आप लोग बना लीजिए। देखिए ठीक है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे बीच में, देखिए, चलिए आप इसको चित्र को बना लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा शुष्क सेल का चित्र है। ठीक है, ये जो हमें बीच में दिखाई पड़ रहा है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है ये हमारा है कार्बन का। ठीक है, तो ये कार्बन है जो ब्लैक है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ये क्या जो लगा हुआ है, ये जिंक इनर है जिसे हम लोग एनोड का काम करता है। इनर केस है, आंतरिक भाग है जिंक का, जिसमें जो एनोड का काम करता है और कैथोड का काम करता है। तो ये ग्राफिक रॉड होती है, इसे जी बोलते हैं, ये कार्बन की रॉड होती है। ठीक है, इसमें कोयले की जो रॉड होती है जिसे हम कार्बन बोलते हैं, इसे बोलते हैं, ये कैथोड का काम करता है। और यहाँ पे जो पेस्ट यहाँ पे भरा रहता है, ये यहाँ पीला पीला भाग दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है पीला पीला भाग, यहाँ पे जो पेस्ट भरा होता है वो MnO2, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट भरा होता है, NH4Cl का भी भरा होता है और कार्बन। ठीक है, इन तीन चीजों का पेस्ट यहाँ पे बीच में जो पीला वाला भाग दिख रहा है यहाँ पे भरा होता है। तो ये शुष्क सेल की आकृति है, आपको इसको अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक है, तो अपनी कॉपी में इस फिगर को बना लीजिएगा और इसी तरह से कलर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके हमने 2 चित्र लिए, ये तो पहला चित्र था, सेकेंड चित्र देख लीजिए, इसको हम समझा देते हैं। अब देखिए ये चित्र देख लीजिए, ये भी सेम वही है चित्र दोनों एक ही। ठीक है, इस फिगर को आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे फिगर क्या होता है, तो ये देखिए ये आपको दिख रहा है, अभी आपको दिखाया, चाहे ऐसे बना लीजिए, वो आधा अंदर का हिस्सा था। ठीक है, पूरा हिस्सा नहीं था, आपका मन हो आप जैसे बनाइएगा। देखिए लिखा हुआ है ये कार्बन है, तो आपको बताया था कि कार्बन है। इसके ऊपर जो इस तरह से ये लगा हुआ है ये है पीतल की टोपी। ये किस तरह की, आपने सेल को देखा होगा, तो ये पूरी जो है इसकी आंतरिक संरचना है। देखिए यहाँ पे लिखी हुई है शुष्क सेल की भीतरी संरचना, आंतरिक संरचना। वो अभी जो आपको फिगर दिखाया है वो आपको बाहरी संरचना आंतरिक दोनों मिली हुई थी। ठीक है, ये आपकी केवल आंतरिक संरचना आपको दिखाई गई है। जिस तरह से ये फिगर दिखाया जा रहा है तो ये आंतरिक संरचना का फिगर है। ठीक है, तो आंतरिक संरचना उसकी कैसी होती है, तो देखिए यहाँ पे कार्बन होता है, उसके बाद देख लीजिए तो यहाँ पीतल की टोपी, आपने देखा होगा सेल में पीतल की टोपी लगी होती है, तो ये पीतल की टोपी हो गई। यहाँ देख लीजिए ये जो है यहाँ पे ये जस्ते का खोल है, ये क्या है, जस्ते का खोल। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ये लगा हुआ है इस तरह से जाली टाइप में, ये जस्ते का खोल है। अब देखिए यहाँ पे जो ये भाग दिख रहा है आपको व्हाइट, और इधर भी व्हाइट दिख रहा है,
यहाँ ये क्या होती है, तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड की लुगदी भरी होती है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि खोल किसका होता है, तो ये खोल होता है कागज का, ये खोल किसका होता है, कागज का। आपने देखा होगा सेल जब, तो सेल को जब उचाड़ते हैं वो आप, तो कागज ऊपर से लिपटा होता है, उसी तरह से इसमें दिखाया गया है कि कागज होता है और उसके अंदर जो पार्ट भरा होता है वो किसका भरा होता है, वो भरा होता है अमोनियम क्लोराइड की लुगदी उसमें भरी होती है। आपने सेल को सभी ने देखा होगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ जो भरा है, तो यहाँ पे क्या भरा है, तो यहाँ पे कार्बन और प्लस मैग्नीज डाई ऑक्साइड का जो होता है वो मिक्सचर यहाँ पे भरा होता है, ठीक है। तो ये इसकी भीतरी संरचना थी हमारी किसकी, सेल की, ठीक है। चलिए अब शुष्क सेल की तो आपको चित्रों बता दिया गया है, अब शुष्क सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुष्क सेल होता क्या है, पढ़िए उसको। शुष्क सेल के डिफिनीशन सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसकी जो संरचना है वो पढ़ेंगे। चित्र आपको आगे से ही बनाना है, जो आपके आगे दिखा दिया गया शुष्क सेल का ही चित्र है, दोनों चित्र आपको बना लेने हैं, ठीक है। तो देखिए पहले शुष्क सेल की बात करेंगे, तो शुष्क सेल है वे सेल जिनमें अन्य सेलों की तुलना में विद्युत अपघट्ट में नमी बहुत कम होती है। वे सेल जिनमें क्या होता है, अन्य सेलों की तुलना में विद्युत अपघट्ट में नमी बहुत कम होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क सेल कहते हैं। इनमें विद्युत अपघट्ट पदार्थ को पेस्ट के रूप में काम में लिया जाता है। इनमें जो विद्युत अपघट्ट पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो विद्युत अपघट्ट पदार्थ को एक पेस्ट के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये शुष्क सेल हमारा। अब चलिए देख लेते हैं शुष्क सेल की जो बैटरी की संरचना होती है वो क्या होती है, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो शुष्क सेल की आपकी बैटरी की संरचना अभी सेकेंड चित्र में दिखाई गई थी आंतरिक, उसे पढ़ लेते हैं। तो देखिए शुष्क सेल होता क्या है, शुष्क सेल लेक-लांसे सेल पर आधारित होता है, ठीक है। लेक-लांसे सेल आपसे पूछा जाता है, लेक-लांसे सेल भी शुष्क सेल को ही कहते हैं, ठीक है। तो शुष्क सेल लेक-लांसे सेल पर आधारित होता है। यह सेल जिंक धातु का गोलाकार सिलेंडर का बना होता है, गोल गोल होता है सिलेंडर की तरह। यह एनोड की तरह कार्य करता है। इस सेल के मध्य में ग्रेफाइट की छड़ लगी रहती है। अभी आपको दिखाई गई थी चित्र में कि ग्रेफाइट की छड़ लगी हुई थी जो कैथोड का कार्य करती है। अतः इस प्रकार के सेल में जेडेएन जिंक पदार्थ को एनोड की तरह काम में लिया जाता है और ग्रेफाइट पदार्थ को कैथोड की तरह काम में लिया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट की छड़ के पास कार्बन और MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण का गीला पेस्ट भरा हुआ रहता है। जरा देख लीजिए यहाँ पे गीला थोड़ा सा गलत लिख गया है, गीला होता है, ठीक है। देखिए गीला पेस्ट भरा हुआ रहता है तथा जिंक धातु के गोलाकार पात्र में अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 जिंक क्लोराइड का गीला पेस्ट भरा हुआ रहता है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं, इस सेल के आगे भी पढ़ लेते हैं। इस सेल को चारों तरफ से विद्युत रोधी बनाने के लिए मोटे कागज का आवरण लगाया जाता है। देखिए आपने सेल देखा होगा, अभी आपको हमने पीछे जो संरचना बताई है वही यहाँ पे आपको लिख के बताई गई है कि इस सेल को चारों तरफ से विद्युत रोधी बनाने के लिए मोटे कागज का आवरण लगा होता है। जब इस सेल को विद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है तब जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2 में परिवर्तित हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में होते हुए कैथोड पर पहुंचते हैं और कैथोड द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। कैथोड, ठीक है, यहाँ पे बिंदी लगा लीजिएगा। कैथोड पर उपस्थित NH4+, ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उदासीन हो जाते हैं और यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होते हैं उसका चयन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जो क्रियाएं होती है उनको देख लीजिए। तो देखिए पहली क्रिया हमारी होती है एनोड पर। एनोड पर जो क्रिया होती है तो अभी आपको बताया गया कि जो जिंक होता है वो Zn2 में बदल जाता है। तो देखिए जब Zn अब क्रिया करेगा, टूटेगा, यहाँ पे एनोड की क्रिया हो रही है तो Zn2 और 2 इलेक्ट्रॉन इसके क्या होंगे, ये त्याग देगा, ठीक है। तो Zn2 प्लस 2e निगेटिव, ठीक है, इसकी पहली रिएक्शन हो गई। अब सेकेंड देख लीजिए,
क्या होती है, तो सेकेंड रिएक्शन होती है कैथोड पर क्रिया निम्न होती है। कैथोड पर जब क्रिया निम्न होगी तो 2MnO2 प्लस क्या हो जाएगा 2NH4, ये कैथोड की क्रिया है। और 2E निगेटिव फिर क्या बन जाएगा, तो 2MnO और OH अंदर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2NH3, ये कैथोड पर क्रिया हो गई। अब हुआ क्या, इस क्रिया में बनी अमोनिया गैस Zn2 पॉजिटिव आयन से क्रिया कर लेती है और बनाती क्या है, तो क्या बना लेती है, यहाँ पे जिंक बना लेती है, जिंक अमोनियम। ठीक है, तो क्या बना लेती है, ZnNH3 का होल 4। ठीक है, फिर उसका क्या होता है 2 पॉजिटिव आयन बना लेती है, ZnNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव आयन बना लेती है। अब देखिए यहाँ बात करते हैं, तो ये इस तरह से क्रिया होती है, ये क्रिया होती है, ये क्रिया किसकी होती है, शुष्क सेल की। हमने शुष्क सेल के बारे में पढ़ लिया। अगर यहीं पे बात करते हैं मरकरी सेल क्या होता है, तो मरकरी सेल ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन थोड़ा सा मैटर इसमें बता दिया गया है मरकरी सेल के बारे में। मरकरी सेल जो सभी को पढ़े होते हैं, जो घड़ियों में डाला जाता है, घड़ी में जो सेल डाला जाता है उसे बोलते हैं मरकरी सेल, जो छोटा सा होता है बिल्कुल, और इस तरह से जो हैंड में जो घड़ी पहनी जाती है वो उसमें डाला जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं मरकरी सेल। ठीक है, तो उसका चित्र यहाँ पे नहीं बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि ये चित्र भी इसका छोटा सा, तो देख लीजिए इसको, थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। इन सेलों में देखिए 2 बार लिखा है, इसको काट दीजिए। इन सेलों का जो उपयोग होता है घड़ियों तथा कैमरों में किया जाता है। जो ये मरकरी सेल होता है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इन सेलों का उपयोग घड़ियों तथा कैमरों में किया जाता है जहाँ विद्युत की कम आवश्यकता होती है। मरकरी सेल में एनोड Hg का बना होता है। ठीक है, एनोड मरकरी सेल में जो एनोड होता है जिंक का, और Hg का, Hg मतलब पारा। ठीक है, पारा का बना होता है तथा विद्युत अपघट के रूप में ZnO जिंक ऑक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण भरा होता है। सेल में निम्न क्रिया होती है, तो सेल में कौन सी क्रिया होती है जरा उसे देख लीजिए। सबसे पहले एनोड पर क्रिया होती है, तो एनोड पर क्रिया होती है Zn+2OH निगेटिव। ठीक है, Zn और हाइड्रोक्साइड की क्रिया होती है, तो दोनों क्रिया करके क्या बना लेते हैं, तो बना लेता है ZnO और बन जाता है जल, और 2 इलेक्ट्रॉन तो ये त्याग देता है। अब देखिए कैथोड की क्रिया देखिए, तो कैथोड की क्रिया क्या होती है, तो कैथोड की क्रिया होती है यहाँ पे HgO। ठीक है, अब यहाँ पे H2O प्लस 2E निगेटिव, जब इन तीनों क्रिया होती है, जिन्हें आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाती है, तुम्हारी कंडीशन होती है Hg जो होता है वो अलग हो जाता है, इस तरह से ये बन जाता है 2OH निगेटिव बन जाता है। ठीक है, तो ये कैथोड की क्रिया होगी। अब जो उन दोनों की अगर मिक्स जो रिएक्शन होगी, सेल रिएक्शन जो होगी, सेल की अपक्रिया, तो वो इस तरह से होती है Zn+HgO। ठीक है, और ये क्या बना लेता है ZnO प्लस Hg जिंक ऑक्साइड, और ये हमारा पारा इसमें अलग हो जाता है, बन जाता है जिंक ऑक्साइड, और पारा यहाँ पे अलग हो जाता है। तो ये थी हमारी मरकरी सेल की जो क्रिया थी। ठीक है, तो अब मरकरी सेल की क्रिया भी हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों किसके पार्ट थे, तो ये दोनों थे प्राथमिक सेल के पार्ट। ठीक है, प्राथमिक बैटरी के पार्ट। अब यहाँ हम बात करते हैं तो द्वितीयक बैटरी का पार्ट की बात करते हैं। हमने प्राथमिक सेल के बारे में पढ़ लिया और प्राथमिक बैटरी के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, बैटरी सेल की बात होती है। अब देखिए हम द्वितीयक बैटरी की बात करते हैं, तो द्वितीयक बैटरी का जो पार्ट होता है वो होता है लेड संचायक बैटरी। तो लेड संचायक बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। जरा देख लीजिए लेड संचायक बैटरी होती क्या है। यह सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली संचायक बैटरी है। ये जो बैटरी होती है वो क्या करी जाती है, सबसे अधिक मात्रा में ये प्रयोग की जाती है। इसका उपयोग सभी स्वचालित वाहनों में जैसे कार, बस आदि में तथा घरेलू ऊर्जा स्रोतों में किया जाता है। अब लेड संचायक जो बैटरी होती है, देखिए जैसे बैटरा होता है, ये लेड संचायक बैटरी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, बैटरा आजकल सभी के यहाँ होता है। ठीक है, इन्वर्टर बैटरा जो होता है, तो उसमें जो बैटरी लगा होता है वो लेड संचायक बैटरी का ही होता है। इसमें अनेक लेड संचायक सेल लगे होते हैं। ठीक है, और श्रेणी क्रम में व्यवस्थित होते हैं और मिलकर लेड संचायक बैटरी का निर्माण करते हैं। तो जरा देख लीजिए इसका फिगर यहीं पे ले लिया गया है। जरा देख लीजिए फिगर को कायदे से देख लीजिए, इसे बना लीजिए फिगर को। देखिए यहाँ पे 2 छड़ें ली गई हैं,
एक तो एनोड की ली गई है और दूसरी कैथोड की ली गई है। ठीक है, दो छड़ें मतलब दो छड़ें यहाँ पे ली गई हैं और यहाँ पे जो ब्लैक सी आपको दिख रही है ब्लैक ब्लैक की, इस तरह से ये कैथोड की छड़ है। ये किसकी छड़ है? तो यहाँ पे देखिए लिखा है कैथोड। कैथोड निगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। तो ये देखिए ये इस तरह से जो बनी है, इस तरह से, जिसमें ब्लैक नहीं है, इस तरह से बना हुआ है जाली जाली टाइप में। तो देखिए ये एनोड की छड़ है। तो दोनों क्रम में, एक क्रम में, श्रेणी क्रम में व्यवस्थित कर दी जाती है, एनोड की छड़ और कैथोड की छड़। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ब्लैक जो पूरा बना हुआ है, जो कैथोड जो है हमारा, तो ये कैथोड का काम करता है। इससे बने किसका होता है? तो ये लेड होता है। ये लेड है, लेड का बना है। इसमें भरा क्या है? तो इसमें भरा है PbO2, लेड डाई ऑक्साइड इसमें भरा है। ठीक है, इसमें अगर बात करेंगे मोटी वाली में, जो ब्लैक है आपको दिख रहा होगा, ये जो देखिए इसमें भरा हुआ है, तो इसमें क्या भरा है? तो इसमें देखिए ये भरा हुआ है लेड डाई ऑक्साइड। अगर सेकेंड वाले की जो जाली नुमा है, जो एनोड का काम कर रहा है, इसमें क्या भरा है? तो इसमें भरा है हमारा लेड केवल Pb। ठीक है, और इसमें भरा है PbO2, दोनों में भर दिया जाता है। और ये जो पूरा आपको पात्र दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए ये पात्र है हमारा, ये टैंक है, पात्र है, प्लास्टिक का होता है, आपने सबने देखा है बैटरी में। तो ये पात्र होता है, इसके अंदर भर दिया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से ये बना हुआ है पानी की तरह, मतलब डाइल्यूट। तो ये होता है डाइल्यूट H2SO4, मतलब सांद्र H2SO4। और ये कितनी मात्रा इसकी होती है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 38% बाई मास। ठीक है, मास मीन होता है द्रव्यमान, 38% द्रव्यमान के साथ ये भरा होता है। तो ये यहाँ पे भरा होता है हमारा डाइल्यूट H2SO4, ये भरा होता है यहाँ पे। देखिए ये एक लेड संचायक बैटरी का फिगर है। तो आप इस फिगर को अपनी कॉपी में बना लीजिए। देखिए यहाँ पे कलर से नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे फिगर जो है कलर से ही बनाइएगा। जो फिगर है उनमें कलर ही यूज करना है। एक मिनट सुन लीजिएगा, कलर यूज करना है फिगर में। ठीक है, तो सभी फिगरों को कलर पेंसिल से ही बनाइएगा, मतलब कलर पेंसिल पहले पेंसिल से बना लीजिएगा, फिर कलर पेंसिल उसके ऊपर आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। अब चित्र की जो थ्योरी है उसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे, फिर उसका जो संरचना होगी उसके बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं कि एक लेड संचायक सेल जो होता है वो वास्तव में एक गैल्वेनी सेल, ये क्या है? गैल्वेनी सेल। ठीक है, जिसमें एनोड सूक्ष्म वितरित स्पंजी लेड से पैक की गई लेड की एक जाली का बना होता है, जबकि कैथोड जो होता है वो किसका बना होता है? लेड डाई ऑक्साइड की एक परत युक्त एक लेड की जाली का बना होता है। ठीक है, विद्युत अपघट्ट के रूप में जो कार्य करता है, तो वो काम करता है सल्फ्यूरिक अम्ल के एक टन विलयन, जो लगभग कितना होता है? 38% द्रव्यमानानुसार होता है। तो वो उसका प्रयोग इसमें किया जाता है, जिसका जो विशिष्ट अगर घनत्व की बात करें तो विशिष्ट घनत्व होता है इसका 1.3 ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, एक संचायक सेल का जो सेल विभव की बात करेंगे तो एक संचायक सेल का जो विभव होता है, सेल विभव, वो लगभग होता है 2 वोल्ट। ठीक है, ये तो हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली उसके बारे में। अब देख लीजिए, आगे देख लेते हैं। तो आगे देख लीजिए क्या होता है। तो देख लीजिए लेड संचायक जो बैटरी होती है बनाने के लिए अनेक लेड संचायक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अभी आपको पीछे बताया गया था, फिर से बता दिया गया। सेल विभव 12 वोल्ट प्राप्त करने के लिए 6 सेलों को तथा सेल विभव 24 वोल्ट प्राप्त करने के लिए 12 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने की आवश्यकता होती है। इस बैटरी में क्या किया जाता है, अगर हमको 12 वोल्ट प्राप्त करना होता है तो 6 सेलों को जोड़ते हैं, अगर 24 वोल्ट प्राप्त करना होता है तो 12 सेलों को जोड़ते हैं। ठीक है, एक लेड संचायक बैटरी में एनोड तथा कैथोड प्लेटें कहा जाता है। एक जो लेड संचायक बैटरी होती है उसमें एनोड तथा कैथोड प्लेटें होती हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिड भी बोलते हैं। एकांतर रूप में व्यवस्थित होती है तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के 38% विलयन में डूबी रहती है। ठीक है, ये जो दोनों छड़ें होती है एनोड और कैथोड, ये कहाँ पे डूबी रहती हैं? जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल जो 38% विलयन होता है, 38%, उसी में ये डूबी रहती है। एनोडों तथा कैथोडों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए कुचालक पदार्थ से बने पृथक कारकों को प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे गलत थोड़ा लिख दिया, एनोड। ठीक है, लिख लीजिएगा।
एनोड तथा कैथोड प्लेटें पृथक रूप से एक दूसरे से जोड़ दी जाती हैं। इससे इलेक्ट्रोडों के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तथा बैटरी की विद्युत उत्पादन क्षमता में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं इसके। तो आगे जो इसकी क्रिया है वो दिखाई गई है। ठीक है, जो ये बैटरी होती है इसमें प्रत्येक सेल में निम्न इलेक्ट्रोड क्रियाएं होती है। पहले एनोड की होती है, फिर कैथोड की होती है, तो ये दोनों मिक्स की होती है। तो देखिए पहले हम एनोड और कैथोड की पढ़ लेते हैं। तो एनोड की जो क्रिया होती है तो Pb प्लस SO, ठीक है, SO4 2 निगेटिव। अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन जब इन दोनों करवाएंगे तो बन जाता है PbSO4 लेड सल्फेट और 2E निगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। ठीक है, कैथोड पर जब क्रिया होती है तो PbO2 लेड डाइऑक्साइड इसके साथ SO4 निगेटिव 2 निगेटिव के साथ अपक्रिया करता है और साथ में 4 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव में। ठीक है, तो इन तीनों के साथ और साथ में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव भी होते हैं। ठीक है, इन चारों के साथ अपक्रिया होती है तो ये बना लेते हैं लेड सल्फेट और क्या बना लेता है, जल बना लेता है। दो चीजें बनाता है यहाँ पे, लेड सल्फेट और जल। अगर दोनों अपक्रियाओं को हम एक साथ लिखें तो देखिए हम यहाँ पे बात करें, ये शुद्ध सेल अपक्रिया है, दोनों की मिक्स अपक्रिया है। तो अगर शुद्ध सेल अपक्रिया की बात करते हैं तो Pb प्लस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 SO4 2 निगेटिव, इन दोनों ये दोनों की मिक्स अपक्रिया है। ठीक है, तो ये पूरी बन जाती है 2PbSO4 प्लस 2H2O। तो यहाँ से हमारी जो लेड संचायक बैटरी होती है वो समाप्त होती है। ठीक है, यहीं से हमारा जो लेड संचायक बैटरी है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, उसको जरूर बना लीजिएगा। अब देखिए हमने द्वितीय जो बैटरी पढ़ी थी उसमें दो चीजें पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था सीसा संचायक सेल और दूसरा पढ़ा था हमने वहीं पे निकिल कैडमियम बैटरी पढ़ी थी। तो निकल कैडमियम बैटरी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो देख लीजिए निकिल कैडमियम जो बैटरी क्या होती है। निकिल कैडमियम जो बैटरी होती है इसकी जो खोज की थी तो इसकी खोज की थी स्वीडिश वैज्ञानिक ने। स्वीडिश वैज्ञानिक जिनका नाम था वल्डेमार जंगनेर। क्या नाम था, वल्डेमार जंगनेर। ठीक है, जंगनेर नाम था इन वैज्ञानिक का। और किस सन में उन्होंने खोज की थी, तो उन्होंने सन 1899 में इसकी खोज की थी। इन बैटरियों का जो उपयोग होता है वर्तमान समय में कम हो गया है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आपको अपने हिसाब से ले लीजिएगा। क्योंकि कैडमियम का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये जो पर्यावरण के लिए होती है ये नुकसानदायक होती है। अब केवल विशेष श्रेणी के कार्यों में ही इस प्रकार की बैटरी का उपयोग किया जाता है। यह एक चार्ज वाली बैटरी है, अर्थात इसका उपयोग बार बार चार्ज करके किया जाता है, इसलिए यह द्वितीयक प्रकार की बैटरी है। निकिल कैडमियम बैटरी को NiCd भी बोलते हैं और NiCad भी बोलते हैं, बैटरी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देख लिए इसका प्रयोग कम कर दिया गया है लेकिन आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब इस बैटरी द्वारा 1.4 वोल्ट की विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। इनका जो उपयोग होता है मोबाइल फोन, पेजर आदि में किया जाता है। याद रखिए कि निकल कैडमियम बैटरी में एनोड Cd कैडमियम, ठीक है, कैडमियम का बना होता है और कैथोड जो होता है वो निकिल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, निकिल हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे ये O एक एक्स्ट्रा से काट दीजिएगा, निकिल हाइड्रोक्साइड का बना हुआ होता है। अर्थात जब यह बैटरी चार्ज अवस्था में होती है उस स्थिति में निकिल हाइड्रोक्साइड धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है और कैडमियम किस तरह काम करता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है। अब देखिए आगे पढ़ लेते हैं। तो इस बैटरी में और क्या होता है, इस बैटरी में कास्टिक पोटास विलयन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं, को विद्युत अपघट्ट की तरह काम में लिया जाता है। इनके निम्न आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत के अच्छी सुचालकता के कारण निकल कैडमियम बैटरी द्वारा उच्च धारा प्राप्त की जा सकती है और इसी के कारण ये बैटरी क्या होती है, शीघ्रता से पुनः भी चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, शीघ्रता से क्या होते हैं, पुनः भी चार्ज हो जाते हैं।
चलिए और थोड़ी सी पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि इस बैटरी में जो विद्युत अपघट होते हैं या तो KOH ले लीजिए, या तो लिथियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, या तो NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। तीनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है, को भी उपयोग किया जा सकता है। विद्युत अपघट चुनते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए अलग अलग विद्युत अपघट का प्रभाव बैटरी के अलग अलग चीजों जैसे विद्युत धारा, वोल्टेज, चार्ज, डिस्चार्ज आदि, ठीक है, पर पड़ता है, इसलिए सही विद्युत अपघट चुनना बहुत आवश्यक है। निकल कैडमियम बैटरी या सेल में निम्न अभिक्रिया होती है। जब बैटरी चार्ज हो और इसको उपयोग में लाया जाए तो ये डिस्चार्ज होने लगता है और उस स्थिति में इसमें निम्न अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इनकी अभिक्रियाएं देख लीजिए। एनोड पर जो अभिक्रिया होती है तो देख लीजिए एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। एनोड पर अभिक्रिया होती है Cd+2OH निगेटिव, तो बनता क्या है CdOH का होल ट्वाइस प्लस 2E निगेटिव। और कैथोड पर जब क्रिया होती है तो बनता है NiO2+2H2O प्लस 2E निगेटिव, बनता है NiOH का होल ट्वाइस प्लस 2OH निगेटिव, ठीक है। अब दोनों की जो मिक्स स्थिति होगी वो क्या होगी, अतः बैटरी डिस्चार्ज की स्थिति में जो पूर्ण रूप से निम्न क्रिया होती है वो होती है 2NiOH का होल थ्राइस प्लस 2KOH प्लस CD। रिएक्शन का साइन 2NiOH का होल ट्वाइस प्लस 2KOH प्लस 2CdOH का होल ट्वाइस प्लस विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ से हमारी जो होती है निकिल कैडमियम जो बैटरी होती है उसकी जो